अस्सलाम वालेकुम। ऐसा राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज एतवार का दिन है और हर एतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, यानी लंदन डायरी। और लंदन डायरी के खालिक है, यानी कि कॉलम निगार है फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया। आज के उन्वान उन्होंने दिया है हिंदुस्तानी जमाई बाबू ऋषि सोनिक। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी, जो 11 साल से लगातार अखबार मशरिक़ में शाये होता आ रहा है। ज़िंदगी में एक बार हम सब जमाई बाबू यानी दामाद बनते या बन जाते हैं। जब से दुनिया कायम हुई है, दामाद बनने की एक वजह शादी के रिवाज के साथ साथ मजहबी और रिवायती तौर पर यह रिश्ता ख़ानदानों के बीच काफ़ी अहम बनता गया। जमाई बाबू यानी दामाद का रिश्ता हर मज़ाहिब और नस्ल में काफ़ी अहम और मान जान वाला समझा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भी ज़िंदगी में एक बार जमाई बाबू यानी दामाद बनने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। ताहम हम शायद जमाई बाबू का वो लुत्फ़ नहीं ले सके जो आम तौर पर हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। अब आप इससे हमारे रिश्ते पर शक की उंगलियां न उठाइए। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें आज तक जमाई बाबू जैसा महसूस ही नहीं हुआ। बस शादी हुई और फिर जमाई बाबू लंदन की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में ऐसे भागने लगे कि हम दामाद कम और आम लंदन वासी बनकर दामाद के सारे तकाज़े भूल गए। अब तो बेचारी सास का इंतकाल भी हो गया और फादर इन लॉ यानी ससुर साहब तो शादी से कबल अज़ वक्त ही परलोक सधार गए थे, यानी इंतकाल कर गए। यानी मैं आज भी जब किसी जमाई या दामाद की आवभगत देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे जलन होने लगती और ख़ुद पर गुस्सा भी आता है। क्यों न हमने शादी के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि बीवी के साथ साथ तंदुरुस्त सास और ससुर का भी ज़िंदगी में होना लाजमी है। खैर, अब तो टू लेट हो चुका, यानी शायद काफ़ी देर हो चुकी। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है। दरअसल आज मैं किसी आम जमाई या बाबू की बात नहीं कर रहा, बल्कि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनिक की बात कर रहा हूँ, जो G20 यानी G20 इन अमीर ममालिक की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जिसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है। इसी मीटिंग में शिरकत के लिए ऋषि सोनिक जब हिंदुस्तान पहुँचे तो उन्होंने रिपोर्टरों से कहा कि मैं हिंदुस्तान का दामाद हूँ। बस जनाब, धड़ाधड़ ऋषि सोनिक का ये जुमला खबरों की सुर्खियाँ बन गईं। ये सुनकर मुझे खुद पर मायूसी हुई कि काश मुझे ये बात कहने का मौका मिलता, लेकिन मेरा मामला ऋषि सोनिक है तो कदरे मुख्तलिफ। मेरी सास और ससुर पहले हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर बरतानिया
गोया दुनिया घूम फिरकर वो बरतानिया औरों की तरह आ बसे थे। मैं ऋषि सोनिक के वालिदैन पहले तक़सीम हिंद से कबल यानी पाकिस्तान, फिर मशरक़ी अफ्रीका और फिर बरतानिया आ बसे थे। फिर ऋषि सोनिक की शादी एक अरबपति हिंदुस्तानी लड़की से हो गई। इस तरह ऋषि सोनिक के तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। ये शादी वाला लड्डू नहीं, जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। पिछले साल हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सोनिक का कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप की जंग के लिए मैदान में दोबारा उतरना महज एक इत्तफाक था और ऐसा मालूम पड़ा कि सारा गेम प्लान पहले से किसी ने तैयार कर रखा था। उसकी एक वजह, जब ऋषि सोनिक अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की जंग लिस्ट्रस से हार गए तो ऐसा लगा कि बरतानिया कभी किसी एशियाई या अफ्रीकी निज़ाद फ़र्द को वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगा। लेकिन अब इसे किस्मत कहिए या इत्तफाक या जन्म कुंडली, जिसने बरतानिया के ऋषि सोनिक को आखिरकार वज़ीर आज़म बना दिया। वैसे मैं इसे किस्मत ही कहूँगा, वरना जिस तरह से ऋषि सोनिक कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में हारे थे, उससे तो ऐसा ही लगा कि हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सोनिक तो क्या, बरतानिया में कभी कोई एशियाई या अफ्रीकी निज़ाद फ़र्द वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ऋषि सोनिक पहली बार 2015 में शुमाली यॉर्कशायर के रिचमंड के लिए एक एमपी के तौर पर मुंतखब हुए थे। शायद एशियाई निज़ाद और एक अमीर तरीन हिंदुस्तानी बिजनेसमैन के दामाद होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऋषि सोनिक को फरवरी 2020 में चांसलर यानी वज़ीर ख़जाना बनाया था। ताहम ऋषि सोनिक ने जैसे ही बरतानिया की मईशत को संभाला, उन पर कोरोना वबा और लॉकडाउन शुरू होते ही माशी बहरान का पहाड़ टूट पड़ा। फिर भी ऋषि सोनिक ने बतौर चांसलर कोरोना अमराज से मुतासिर लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी कुछ किया, जिससे ऋषि सोनिक की मकबूलियत काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन खुद ऋषि सोनिक को जून 2020 में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह डाउटिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन कवानीन को तोड़ने पर पुलिस की तरफ से जुर्माने की सज़ा का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा ऋषि सोनिक पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने महंगाई से जिद्दोजहद करने वाले घरानों को दरपेश रहने वाले अखराजात को दरगुजर किया था और उसके बाद उनके ख़ानदान के माली मामलात की सख्त जांच पड़ताल की गई, जिसमें उनकी अरबपति बीवी अक्षना मूर्ति के टैक्स के मामलात पर काफ़ी तनकीद हुई थी। बाद में ऋषि सोनिक की बीवी ने ऐलान किया कि वह अपने शौहर पर सियासी दबाव को दूर करने के लिए अपनी बैरून मुल्क कमाई पर बरतानिया का टैक्स अदा करना शुरू कर देगी। ऋषि सोनिक के वालिदैन मशरक़ी अफ्रीका से बरतानिया आए थे और दोनों हिंदुस्तानी निज़ाद थे। ऋषि सोनिक 1980 ईस्वी में साउथहैम्पटन में पैदा हुए, जहां उनके वालिद पेशे से डॉक्टर थे और उनकी वालदा फार्मेसी की दुकान चलाती थीं।
ऋषि सोनिक ने प्राइवेट स्कूल मैनचेस्टर कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की और गर्मियों की छुट्टियों में साउथैम्पटन की किरी हाउस में वेटर के तौर पर काम किया। फिर फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात की तालीम हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की तालीम के दौरान उनकी मुलाकात अपनी अहलिया मोहतरमा अक्षना मूर्ति से हुई, जो नारायण मूर्ति की बेटी और हिंदुस्तानी अरबपति और IT सर्विस इन्फोसिस के शरीक बानी हैं। ऋषि सोनिक जब से बरतानवी वज़ीर आज़म बने हैं, तब से सोशल मीडिया पर बरतानवी वज़ीर आज़म का एक कार्टून ऐसा भी देखा गया है जिसमें नंबर 10 डाउटिंग स्ट्रीट के बाहर काफ़ी सारे जूते और चप्पल फैले हुए हैं और एक हिंदुस्तानी सिपाही पहरा दे रहा है। तो वहीं जब से ऋषि सोनिक बरतानवी वज़ीर आज़म बने हैं हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर, तो ऋषि सोनिक को यूँ दिखाया जाता है जैसे वो बरतानिया के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म। वैसे मुझे इस बात से हैरानी नहीं होगी जब हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 56 इंच सीने को फुलाकर और पुरजोश होकर कहें, ये न कह दें कि ऋषि सोनिक को वज़ीर आज़म बनाने में उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाया, यानी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी ने ही ऋषि सोनिक को वज़ीर आज़म बनाया। वैसे ऋषि सोनिक के वज़ीर आज़म बनने पर लंदन, वेलेस्टर, टोटिंगम, लीड्स, लिवरपूल के अलावा दुनिया भर में बसे हिंदुस्तानी मारे खुशी के अब तक दिवालिया मना रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले आम इंतखाब में ऋषि सोनिक कंजर्वेटिव पार्टी को लीड करके दोबारा बरतानवी वज़ीर आज़म बनेंगे या हिंदुस्तानी दामाद बनकर लड्डू खाएंगे। ताहम ऋषि सोनिक पहली बार हिंदुस्तान नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह अपने ख़ानदान के साथ हर फरवरी अपने ससुराल का सफ़र करते रहते हैं। ताहम इस बार का दौरा उनके लिए ख़ास है क्योंकि वह बतौर बरतानवी वज़ीर आज़म एक ख़ास मीटिंग G20 के लिए सफ़र कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऋषि सोनिक को बतौर दामाद जहां आम हिंदुस्तानी का प्यार मिलने की उम्मीद है, वहीं उन्हें G20 की तजारती मीटिंग से भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद अपनी तजारत हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम करना चाहता है, जिसके लिए ऋषि सोनिक काफ़ी पुरजोश हैं। मेरी तरफ से जमाई बाबू ऋषि सोनिक को ख़ास इंडिया सफ़र पर काफ़ी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना बहुत ही पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जो 11 साल से अखबार मशरिक में शाये होता आ रहा है। आज इतवार का दिन है, यानी कि 17 सितंबर 2023। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कॉलम भी ज़रूर पसंद आएगा। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।